एक सामान्य समस्या जीवन में हमारे आसपास के लोग मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपके आसपास के लोग, जिसमें आपके मित्र हैं, आपके कॉलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके जीवन को प्रभावित बहुत करते हैं। उनका अच्छा व्यवहार आपको खुश करता है, उनका ख़राब व्यवहार आपको दुखी करता है। और इंसान की एक फितरत है, अच्छा स्वभाव बहुत जल्दी भूल जाता है, ख़राब स्वभाव बहुत दिन तक याद रहता है। ख़राब स्वभाव बहुत दिन तक याद रहता है। तो मैंने कई लोगों से इस बारे में चर्चा की, व्यक्तिगत चर्चा की। मैंने समझाया कि ये आपके हाथ में है। बहुत नेचुरल सी बात है। अगर कोई आपसे गुस्से में बोल रहा है या आपका अपमान कर रहा है या आपसे टॉन्ट में बात कर रहा है, आपसे कुछ ऐसी बात कर रहा है जो आप पे तंज है, इसको कहते हैं तंज कर रहा है आप पर, तो आप उसको उपेक्षा करिए, अवॉइड करिए। कहते हैं नहीं साहब, नहीं हो पाता। एक स्टेज तक तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन एक स्टेज के बाद मुझे गुस्सा आ ही जाती है। और कई बार तो मुझे उसको देखते ही गुस्सा आ जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चुप रहता हूँ और मनी मन मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आती है। अब एक बात, सवाल उठता है यहाँ पे। मान लीजिए एक इंसान है, उसका एक क्रोध करने का स्वभाव है और 50 लोगों से उसका पाला पड़ता है। एक इंसान जिसका ये स्वभाव ही है कि वो हर समय उल्टी सीधी बात करता है। या मान लीजिए एक बाई है, वो घर में आपके यहाँ जब सफाई करने आती है तो उससे बर्तन बहुत टूटते हैं, या ठीक से साफ़ नहीं करती है, या कोई एक ख़ास किस्म की गलती करती है, आपको गुस्सा बहुत तेज आता है। मान लीजिए वो 50 घरों में काम करती है, 50 घरों में आप जितना गुस्सा सब नहीं करते होंगे। हर एक का रिस्पॉन्ड अलग अलग होगा। कुछ बहुत तेज़ गुस्सा करते होंगे, किसी को एक कप टूट जाने पर भी उसका मूड ऑफ हो जाता होगा, और वो शायद शाम तक चिढ़ी रहती हो, दूसरों से चर्चा करती होगी, मेरे यहाँ बाई आ गई, मैं तो इसे हटाने के मूड में हूँ, बहुत नुकसान करती है, कोई काम धाम नहीं करती, आते समय भी ऐसे फ़ोन पे चिपकी रहती है। आप दूसरे से पूछिएगा तो वो बताएगा, हाँ काम तो ठीक नहीं करती है, लेकिन मैं इसे झेल रही हूँ, कुछ दिन बाद हटा दूँगी। तीसरी कहेगी, हाँ ठीक है, काम बढ़िया नहीं करती है, चलिए ठीक है। अब और भाइयों में तो सब में ये आदत है। आपने देखा, सबका रिस्पॉन्स अलग। एक तो बहुत ही एग्रेसिव है, बिल्कुल अपना ही शरीर जलाए दे रहा है, और एक ने कहा चलो ठीक है, जैसे कर रही है, अब जब कोई दूसरी अच्छी मिल जाएगी तो उसे लगा देंगे। इसी तरह आपके रिलेटिव हैं, आपके कॉलीग हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपका रिस्पांस कैसा है? आप ज़रा अपने आप को तौल के देखिए, आप कैलकुलेट करिए कि आपका रिस्पांस कैसा है। वो तो नहीं सुधरने वाला, उसकी तो वही सेम गलती है, लेकिन वो 50 लोगों के साथ सेम गलती करे तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि 50 का रिस्पांस अलग अलग मेल का होगा। हो सकता है 50 के 50 नाराज़ हो जाए, लेकिन 50 में एक ऐसा होगा जो आपकी तरह बहुत तेज़ नाराज़ होगा, और एक बिल्कुल आपके उलट होगा जो कहेगा ये गंदा आदमी है, छोड़ो इसे, कहाँ तक इसके पीछे पड़े रहे, मेरा तो बहुत बार का आजमाया हुआ है। आपको वो वाला आदमी बनना है। सबसे पहले आपको वो 49वां वाला आदमी बनना है। अरे मेरा तो बहुत बार का आजमाया हुआ है, ये मुझे मालूम है ये आदमी ठीक नहीं है। फिर आपको इससे भी आगे बनना है, उससे प्यार से बोलना है, आपको सोचना है कि इसमें कमियां कौन सी हैं, इसको दूर किया जाए। हालांकि आप कहेंगे ये मैंने ठेका नहीं लिया उसे सुधारने का, लेकिन पहले चलिए आप उस 49वें आदमी की तरह ज़रूर बनिए जो ये कहता है कि ठीक है ये गंदा आदमी है, मुझे क्या करना है। जिस दिन ये पॉजिटिव सोच लाएंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि ये एक आदमी नहीं है, ये बाई वाली समस्या नहीं है। सुबह से लगा के रात तक आपको ढेरों इंसान मिल रहे हैं। कभी आपका पड़ोसी आएगा, कभी आपका रिश्तेदार आएगा, कभी आपके फ्रेंड्स में से कोई आएगा,
कभी कोई बाहरी इंसान आएगा, कभी कोई अनवांटेड पर्सन आएगा जिसे आप उम्मीद नहीं थी, आज आपसे अचानक मुलाकात उसकी हो गई। किस किस से निपटिएगा। और उसमें से संभावना है कि लगभग 80% ठीक नहीं बोलेंगे, 80% ठीक नहीं बोलेंगे। मान लीजिए ऐसा होता है कि 80 से 85% आपके हिसाब से नहीं बोलते, तो आपका मन पूरे दिन ये आज इससे उलझा, फिर इससे उलझा, फिर और सुबह फिर भाई फिर परेशान है। आपको तो मूड करने ही वाली है। आपका रिस्पॉन्ड 49% की तरह है। मुझे तो मालूम है ये इंसान ठीक नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है, अब कहाँ तक इसके पीछे पड़े, मुझे अवॉइड करना है। इससे क्या होगा कि आपके मन को शांत मिलेगी। देखिए, हमारा जीवन बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन उन समस्याओं में से 90% समस्याएं हमने खुद बनाई हुई हैं। खुद इसलिए बनाई हुई हैं कि वो समस्याओं से हम पार पा सकते थे, लेकिन हम अपने मन को काबू ही नहीं कर पाए, इसलिए उन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। हमारे अंदर एक अहंकार है, साफ मानिए हमारे अंदर अहंकार है, ईगो है। हम बड़ा हो गए हैं, बड़े होने की हमारे अंदर एक गर्व है, जो नहीं बन पाए हैं उसकी एक ईर्ष्या है। ये सब चीज़ें हमें बराबर जलाई जा रही और उसका गुस्सा हम उतार रहे हैं डिफरेंट लोगों पर, इंडिफरेंट लोगों पर उतार रहे हैं। और जीवन के एक एक पल एंजॉय करने वाला है, जीवन का हर पल मज़ा लेने वाला है। जीवन भगवान का एक आशीर्वाद है, इसको आप चाहे तो हंस के बिता लो, चाहे रो के बिता लो, ये तो मर्जी आपकी है। लेकिन आप चाहे तो इसे हंस के ही बिताएंगे तो आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे होंगे, अपने बच्चों का भी भला कर रहे होंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे, वो वही सीखेंगे जो आप सीखेंगे। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आपका बच्चा भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। अगर आप हंसमुख हैं तो बहुत चांसेज है आपका बच्चा हंसमुख होगा। आपका स्पाउस भी धीरे धीरे उसका क्रोध, अगर क्रोधी है तो कम होता जाएगा। तो अपने आप को बदलिए, हंसमुख बनाइए, खुश मिजाज बनाइए और कुछ ऐसा करिए कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए और आपके ऊपर किसी इंसान का कोई फ़र्क ना पड़े। किसी इंसान का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ये पॉजिटिविटी आपको लानी है, ये हर दिन ख्याल रखना है, किसी भी दिन नहीं भूलना है। जिस दिन आप अपने आप को ये बदल ले जाएंगे, मेरा दावा है 50% समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। राधे राधे।